नमस्कार, कैसे हैं सभी सब आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जॉइंट की बात करेंगे। जॉइंट से रिलेटेड केवल घुटना ही नहीं है, बल्कि आपका शोल्डर का नीचे वाला जो हिस्सा है, ये भी आपका जॉइंट है। और आपका जो सर्वाइकल वाला जो हिस्सा आप जो देख पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी आपका जॉइंट वाला हिस्सा है। आपका जो रिस्ट है, ये भी आपका जॉइंट वाला हिस्सा है। और आपका जो स्पाइन जो है, नीचे वाले जो हिस्सा है, स्पाइन का रीढ़ की हड्डी जो सबसे नीचे वाली जो हिस्सा है आपका, ये भी आपका जॉइंट से रिलेटिव है। इन सभी जॉइंट के हिस्सों में जब आपका प्रेशर पड़ता है, तो साथ-साथ में आपके पेन भी क्रिएट करता है। और इसमें दर्द का एहसास धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। जो हमारी कार्य क्षमता है, कार्यप्रणाली है, वो धीरे-धीरे इसमें उसका स्तर जो है डाउन होने लगता है। जिसमें हम उठ-बैठ नहीं पाते बिल्कुल भी, कोई भी हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो आपके जो घुटने की प्रॉब्लम है, जो आपके नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, नी जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। जिससे हमें उठने-बैठने में और काम करने में, पर्सनली काम करने में, सोशली काम करने में हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। और इस समय पर हमको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। और इसमें हम अपने आप को इस समय पर स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूती देने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ-साथ में योगा करने की भी ज़रूरत है। पहले ये बीमारी केवल उम्र-दराज़ के व्यक्तियों को ही हुआ करती थी। केवल हम जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल जॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी डिज़ीज़ हैं, ऑल डिज़ीज़, शुगर, डायबिटीज़, लो बीपी, हाई बीपी, कैंसर, शुगर की बात करें, या फिर स्पाइन की बात करें, माइग्रेन की बात करें, डिस्लेक्सिया की बात करें, या फिर चाहे हम उसको टीबी की बात करें, जितने भी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है बात करें, और हम जितने भी और डिज़ीज़ हैं, उन चीज़ की हम बात करें, साइटिका की बात करें, घुटने की बात करें, ऑल डिज़ीज़, हम जितनी भी बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो पहले 45 से लेकर के 50 साल तक की उम्र तक के ऊपर तक को व्यक्तियों को ये बीमारियाँ हुआ करती थी। लेकिन आजकल के इस 21 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल के हम इस लाइफ़स्टाइल की बात करें, हम आजकल के इस जनरेशन की बात करें, आजकल के इस खान-पान की बात करें, आजकल के इस वातावरण की बात करें, इस छोटे उम्र तक के व्यक्तियों से लेकर के सीनियर सिटीजन तक के व्यक्तियों को ये बीमारी अपने चपेट में ले रही है। शोध में ये पाया गया है कि जो नी जॉइंट की जो समस्या है, वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये बीमारी सबसे ज़्यादा अपनी चपेट में ले रही है। नी जॉइंट का सबसे पहला जो मुख्य कारण है, वो आपका है चोट लगने के कारण। चोट आपको लग जाती है, सडनली आपको चोट लग जाती है, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको राय-मशवरा लेकर के, राय आपको वहाँ से सलाह लेकर के, आपको मेडिसिन का सेवन करके, और देन उसके बाद जब आप उसमें नॉर्मल हो जाते हैं, तब उसके बाद आप जो है योग करें, आपके बाद एक्सरसाइज़ करें, और उसके बाद फिर आप कुछ प्राणायाम करें। उसमें सडनली आपको यदि अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका फ़ीवर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर योग आपको इस तरह की सलाह नहीं देता कि आप सूर्य नमस्कार करें, आप चंद्र नमस्कार करें, आप सेतु बंधासन करें, तरह-तरह के प्राणायाम करें, कपालभाति करें, उज्जाई करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, ओमकार प्राणायाम करें। नहीं, इस तरह की सलाह आपको योग बिल्कुल भी नहीं देता, बल्कि आपको तुरंत उस समय पर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नेसेसरी है, ये कंपल्सरी आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। जब आप नॉर्मली हो जाते हैं, आप सामान्य की स्थिति में आ जाते हैं संभवतः, तो तब आप प्राणायाम कर सकते हैं, तब आप योग की स्थिति में आ सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। और आप अपने दिल और दिमाग में, मन और मस्तिष्क में ये प्रॉपर तरीके से सेव करके रखें, ये बिठा करके रखें कि ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा एंटीबायोटिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी की जो दवाइयाँ, तरह-तरह की अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, तरह-तरह की जो एलोपैथिक दवाएँ, तरह-तरह की जो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं, इस चीज़ के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, इस चीज़ खाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। बल्कि हमारा शरीर जो बना हुआ है, एक पौष्टिक आहार के लिए बना हुआ है, पौष्टिक आहार लेने के लिए बना हुआ है, योग करने के लिए बना हुआ है, जो हमारी एक प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन धरोहर है।
प्राचीन सभ्यता है, जो आज पूरी दुनिया मानती भी आ रही है, जो आज पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा विश्व जानता है। 5वीं बार हम जो है वर्ल्ड योग दिवस मना चुके हैं और इस बात से वाजिब है पूरी दुनिया कि जो है योग करने से कितना फ़ायदा मिलता है, कितना कब करने से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कितना करने से हम इससे फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो तमाम भर की जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनसे आप छुटकारा पाएँ, उनसे आप दूर रखें। मेडिसिन को आप अपने सामने मत रखें, दूर रखें इन चीज़ को। आप अपने अंदर से इस तरह के डिज़ीज़ को प्रोड्यूस करें, इस तरह की बीमारी को उत्पन्न करें कि हम जो है डॉक्टर के पास जाने से हमको एलर्जी महसूस हो। चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे फिर आपका हॉस्पिटल हो। इन दोनों से आपकी जो है एलर्जी महसूस होनी चाहिए और योग के प्रति आपका विश्वास आपका जागना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा योग के प्रति आपका विश्वास बढ़ना चाहिए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भावनाएँ, आपकी जो है विचारधाराएँ बढ़नी चाहिए कि हाँ, योग के जितने भी और डायमेंशन हैं, जितने भी आयाम हैं, ये अपनी जगह पर जो है कुछ हमारे शरीर के लिए कुछ कर सकती हैं, सपोर्ट दे सकती हैं और हमारे पूरे शरीर को, पूरे शरीर के हिस्सों को, पूरे शरीर के सिस्टम्स को, बॉडी के जो है प्रणालियों को, सिस्टम्स को जो है बेहतरीन रख सकते हैं, एक शानदार रख सकते हैं, अपनी जगह पर स्वस्थ रख सकती हैं। इंडिया में 70% ऐसे डॉक्टर हैं, इस बात को आप याद रखें, दिल और दिमाग में आप इसको बिठा करके रखें। इंडिया में 70% ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको योग करने की, जो आपको व्यायाम, जो आपको एक्सरसाइज करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। बाकी के 30% गिने चुने ऐसे हैं जो आपको योग करने की सलाह देता है। आप जब किसी जो है फ़ीवर हो जाता है, आपको आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी और डिज़ीज़ की जब जो आपको जो है दिखाने जाते हैं, टेस्ट कराने जाते हैं, तो आपको डॉक्टर यही बोलता है कि आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। ये चीज़ें आपको सलाह देता है, इन चीज़ों को करने की सलाह देता है आपको। तो ये जितनी 70% की जो मैंने बात बोली है, तो आपको जो है 10 दिन की आपको जो है खुराक दे देंगे, उसके बाद फिर आप 20 दिन के बाद फिर आओ। फिर 20 दिन की खुराक दे देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि 1 महीने के बाद आओ। तो ये डेट पर डेट जो है, डेट पर डेट जो आपको दिए जा रहे हैं, आप दवाई पर दवाई जो खाए जा रहे हैं, दवाई पर दवाई जो खाए जा रहे हैं, उसका इन्फेक्शन अलग से बढ़ रहा है। उसका साइड इफ़ेक्ट पूरी बॉडी में अलग से पड़ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आप जो है इन दवाइयों से दूर रहें। तो ये जो इनको जो है डॉक्टरों को केवल पैसे की ज़रूरत होती है। जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, इनको केवल पैसा चाहिए होता है। तो इन डॉक्टरों से आप बचकर रहें और आप अपने आप को जो है योग के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, प्राणायाम के माध्यम से और आसनों के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आज आपके सामने मैं कुछ आपको आसनों के बारे में 7-8 आसनों के बारे में आपको बताऊँगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो दूसरा आपका नी जॉइंट से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है, वो आपका अर्थराइट से प्रॉब्लम है। जॉइंट के इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जोड़ों में इंटरनली प्रॉब्लम आ जाती है, जो चोट लगने के कारण भी इन्फेक्शन फैल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चोट पे डिपेंड करता है कैसे आपको चोट लगी है। आपकी जो है ज़्यादा आपको चोट लगी तो इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, सूजन भी, स्वेलिंग हो जाती है और आपका जो तीसरी आपकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है, वो आपका जोड़ों के बीच में जो ग्रीस है, यानी आपकी जो तरल पदार्थ है, जिससे आप उठ-बैठ पाते हैं। हाथों को मोड़ पाते हैं। ये देखिए कलाई को आप इस तरीके से मोड़ पा रहे हैं, उठ-बैठ पा रहे हैं, ट्विस्ट कर पा रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं। ये सब आपके तरल पदार्थ होने पर ही आप कर पा रहे हैं। जब आपके शरीर में तरल पदार्थ खत्म हो जाता है, ये चीज़ आपके जो है नी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लुब्रिकेंट्स होता है हमारा, जिससे हम जो है घुटने को मोड़ पा रहे हैं, इस तरीके से जॉइंट कर पा रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ आपका तरल पदार्थ के साथ ही हो रहा है। जब हमारे शरीर में पूरा तरल पदार्थ है, ये सब चीज़ हम इसी के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको इसलिए भोजन को आप इस तरीके से लें जिससे आपका तरल पदार्थ आपके जॉइंट में बना रहे। नी जॉइंट्स का नी जॉइंट्स पेन का मुख्य कारण ये है कि आप अपने लुब्रिकेंट्स में आप तरल पदार्थ बनाए रखें। मुख्य कारण यही है आपका कि आपका ग्रीस का खत्म हो जाना, तरल पदार्थ आपका खत्म हो चुका है। तो यही यही चीज़ आपका तरल पदार्थ का खत्म होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ को आप और प्रोड्यूस करेगा, पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा पूरे शरीर को। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको तरल आपको बनाए रखने के लिए उसी चीज़ का आपको जो है उसी तरीके का आपको भोजन लेने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से आप किसी कच्चे फल को लें, ख़ास तरीके से मॉर्निंग के समय में और जूस को लें आप दाल लें,
और आप हरी सब्जियों का सेवन करें। इन सभी चीज़ों का आप सेवन करेंगे सही-सही मात्रा में, तो आपका ये चीज़ जो है बना रहेगा, लुब्रिकेंट्स में तरल पदार्थ आपका बना रहेगा, ग्रीस आपका बना रहेगा, तो आपका जो है उठने-बैठने में, आपकी नी जॉइंट पेन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ-साथ में आपको जो मैं आज योगा बताने जा रहा हूँ, जो आसन आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर करें। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट आप यदि अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मेथी का पाउडर आता है, वो चीज़ आप सुबह-शाम आप खाना खाने के बाद उसका पाउडर आप आधा चम्मच ले सकते हैं। खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद ही आप इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। तो साथ-साथ में आपको जो है आसन भी करना है। मॉर्निंग के समय में ही इस चीज़ को करना है। आप जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व मॉर्निंग के समय ही जो है योग को चयन करता है, इस चीज़ को सेलेक्ट करता है। मॉर्निंग में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आज 4 बजे से लेकर के साढ़े 7 बजे के बीच में आप कभी भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा आप अपने शरीर के लिए ज़रूर दें। एक सिस्टमैटिक तरीके से करें। जो भी आप आसन करें एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, सीक्वेंसी के साथ करें, एक अच्छे प्रोसेसिंग के साथ करें। तरीके से करेंगे, आप एक फ्लो के साथ करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़ोर लगा कर के नहीं करना है, बिल्कुल ताकत के साथ नहीं करना, पूरी बॉडी को ईज़ी तरीके से लूज़ करना है, पूरी मांसपेशियों को ढीला करना है। स्ट्रेचिंग की इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है। आपको मैं साथ-साथ में आसन करते वक़्त बताऊँगा, आपको किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको इसमें डेली करना है, एक दिन कर दिया और दूसरे दिन छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। ये कोई जो है फ़ैन का कोई बटन नहीं है। आपने फ़ैन का बटन स्विच ऑन किया, आपका पंखा चल गया। आपने जो है टीवी का बटन चालू किया, आपका टीवी ओपन हो गई। लैपटॉप बटन किया तो आपका लैपटॉप ओपन हो गया। मोटर का बटन ओपन किया तो मोटर चालू हो गई। आपका इस तरीके से ये फ़ायदा नहीं करेगा। ये इस तरीके की तकनीकी नहीं है और ना ही इस तरह की कोई तकनीकी आएगी। तो इसीलिए आपको जो है समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको कुछ हद तक ये जो है आराम देगा, रिलीफ़ देगा, ज़रूर देगा। लेकिन जब आप जो है शांतिपूर्वक तरीके से एक विश्वास के साथ योग के प्रति आप विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये हर कोई गारंटी के साथ कहता है, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ। 75% आप अपने जो है नी जॉइंट पेन से रिलेटिव आप कहीं भी हो, किसी भी जॉइंट से रिलेटिव आपका जो पेन हो, वो आप ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको डेली करना है, डेली। आप जो है एक शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें कि जो है कितने बजे उठना है। एक सोने से लेकर के उठने तक का आप जो है सही टाइम टेबल बनाएँ। उस चीज़ को आप जो है उसी तरीके से आप आसन को करते जाएँ। नी से रिलेटेड जो कुछ भी हम आज आसन करने जा रहे हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके बताने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ध्यान से सुनने की और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला आसन है सुप्त पादांगुष्ठासन, जिसमें हम पहले लेटते हैं, देन उसके बाद दोनों पैरों को फ़ोल्ड करते हैं और राइट वाले लेग को लिफ्ट करते हैं। उसी तरीके से आप अपोज़िट साइड से भी करेंगे। तो जिस पैर में आपका दर्द नहीं है, उस पैर से भी आपको करना है। तो इसी तरीके से आपका बैलेंस बना रहेगा और आपका संतुलन बना रहेगा, दोनों पैर आपका संतुलन बना रहेगा। और जो कुछ मैं आपको आसन बताने जा रहा हूँ, 6 या 7 आसन, तो उसमें क्या है कि आपको जिससे कि आपको मॉडिफ़ाई करके बताया जाएगा, ईज़ी तरीके से बताऊँगा, जिससे कि आपका जो है आपके नी पर, आपके घुटनों पर, आपके जॉइंट पर आपका प्रेशर कम पड़े, प्रेशर आपका जनरेट कम हो, आपके दर्द से जो है दूर रहें और जो है और और आपको इसमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग की तरफ आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सुप्त पादांगुष्ठासन। उसके लिए सबसे पहले है कि आप अपने साथ एक बेल्ट ले लें या फिर कोई चुनरी ले लें, कोई भी चीज़ लें, आपके दोनों हाथों तक आपका पहुंचना चाहिए, ताकि आप इस आसन को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ और तसल्ली के साथ कर पाएँ, कंफर्टेबल होकर के कर पाएँ। आपको यहाँ तक पहुंचना चाहिए, बेल्ट आपकी यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, देखिए यहाँ तक आपकी पहुंचनी चाहिए, ताकि यहाँ पर आपका किसी भी तरह का प्रेशर ना पड़े, एक्स्ट्रा वेट ना पड़े, यहाँ पर किसी भी तरह का आपका पेन ना हो। इसलिए हमें इसको आराम करना, आराम देना है। इसलिए यहाँ पर मैं किसी भी आसन को बताने जा रहा हूँ तो आपको मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, ईजी तरीके से बता रहा हूँ। इसलिए हमें इस चीज़ को लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, ताकि हमारे प्रॉपर हमारा जो है एक पेल्विक वाला हिस्सा और हमारा थाई वाला हिस्सा और हमारा घुटने का जो हिस्सा है और निचले वाला जो हिस्सा है, ये प्रॉपर तरीके से इसमें स्ट्रेचिंग में
स्ट्रेचिंग आए, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग आए और इसमें एक्स्ट्रा वेट ना पड़े, एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें ना पड़े। तो इसलिए हमको जो है ये लेने की, बेल्ट लेने की ज़रूरत पड़ी है। तो आप बेल्ट ले लेंगे या फिर कोई चुनरी ले लेंगे। तो सबसे पहले आप राइट वाले लेग को ऊपर करेंगे, सीधा करना है और आपको पंजे को अंदर की तरफ इंगेज करके रखना है और प्रॉपर सीधा रखना, एकदम एक सीध में रखना। स्ट्रेचिंग देंगे और आपका लेफ्ट वाला लेग आपका मोड़ा रहेगा, मोड़ के रखेंगे इसको। इसी तरीके से आपको करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग देनी है। स्ट्रेचिंग देंगे तो आपका एक्स्ट्रा वेट यहाँ पर नहीं पड़ेगा आपका। या आपको इसी तरीके से 2 से 3 राउंड आपको करने हैं। 2 से 3 राउंड हर एक जो है लेग से करें, राइट से करें, फिर लेफ्ट से करें, फिर लेफ्ट से करें, फिर राइट से करें। आपका बराबर बैलेंस बनना चाहिए। इसी तरीके से करेंगे, अंदर की तरफ करना है। आपका जो हेमस्ट्रिंग नाम का जो नस है उसको बाहर की तरफ एंगेज करेंगे, ये वाला हिस्सा। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्ट्रेचिंग देनी, प्रॉपर दोनों हाथों से पकड़ना है। आपके जो है घुटनों में, पूरे पैरों में अगर सेंसेशन पैदा होती है, झंझनाहट से पैदा होती है, तो आप इस चीज़ को रख लें, वॉल पर रख लें, वॉल का सपोर्ट ले लें, नीचे रख लें। फिर उसके बाद फिर दोबारा करें इस तरीके से, प्रॉपर स्ट्रेचिंग। ये वाला हिस्सा आपका पूरा स्ट्रेचिंग होगी। इस वाले हिस्से की प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करनी। प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपका प्रॉपर होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपका इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बैलेंस में बना रहेगा। ये चीज़ सीधा करना है, इस चीज़ को अंदर की तरफ करना है, पंजे को अंदर की तरफ स्ट्रेचिंग करनी है। ब्लड आपका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से। देन उसके बाद फिर आपको ठहरना है, 2 से 3 मिनट तक ठहरना है। पैरों में यदि सेंसेशन होती है तो आपको उसको ज़मीन पर रख लेंगे। देन उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से। जिस पैर में आपका दर्द नहीं है उस पैर से भी कर लेंगे, अपोजिट साइड से करना जरूरी है। इस तरीके से पंजे को अंदर की तरफ करेंगे, पंजे को अंदर की तरफ करें। डेली करना है, आप इसका अभ्यास डेली करें। 3 से 4 राउंड करें, 4 से 5 राउंड करें, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पैर को सीधा करना है, पंजे को अंदर की तरफ। कुछ आसन में ठहरना है। योग का मतलब ठहराव है, तो आपको कुछ समय तक आप इसको ठहरना है। बैलेंस आपको बनाना है पैर में। स्ट्रेचिंग देंगे, आराम मिलेगा आपको, रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। प्रॉपर बॉडी में आपका एक्स्ट्रा प्रेशर आपका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा इसमें। इतना आपका लंबा होना चाहिए, ये देखिए। फिर आपका सेंसेशन पैदा हो जाती है, झंझनाहट सी पैदा होती है पैरों में, तो आप उसको नीचे रख लें जमीन पे। फिर उसके बाद दूसरी बार राउंड करेंगे। दूसरा राउंड एक सीध में होना चाहिए आपका, एक सीध में। देख पा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होगा तो आपकी स्वेलिंग की जो है प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। ये आपको सपोर्ट देगा। पंजे को अंदर की तरफ करें इसी तरीके से। और इसी में आपका दूसरा है पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन करना, सबसे पहले आप इस तरीके से कर लेंगे। आपका ये वाला हिस्सा में पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग होगी, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है। पैल्विक वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर और थाई वाले हिस्से पर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। देन उसके बाद फिर दूसरे वाले पैर से रुकना भी है, आसन पर आपको रुकना है, प्रेस करना है अंदर की तरफ। उसी तरीके से दूसरे वाले पैर से, राइट वाले में, जिस
जिस वाले हिस्से पर आपका पेन हो रखा वहाँ से आप करेंगे। ज़्यादा जोर, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर दूसरे वाले पैर से, जिस वाले पैर में आपका नहीं है वहाँ से भी करेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है। आसन में रुकना है, 2 से 3 बार ज़रूर करें। पहली बार जो इसको कर रहे हैं और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को, राउंड को बढ़ाते रहें। आपको ज़रूर इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर आपको रिलीफ़ मिलेगा।